एक सेकंड फोकस करिएगा। रात का समय है और ये रोहतास ज़िला का सोन नदी का तट है। ये ज़िला ही नहीं, पूरे बिहार के लिए आज दर्दनाक ये तस्वीर जा रहा है आप लोगों के बीच। शब्द नहीं है कहने के लिए, बस तस्वीर बयां करने के लिए है कि ये जो आप एम्बुलेंस का काफ़िला देख रहे हैं, इसी एम्बुलेंस में वो सभी मासूम के शव रखे गए हैं जो पोस्टमार्टम होने के बाद अब नदी के तट पे आ गए हैं। ये खबर पूरे बिहार को हिला दिया कि सोन नदी में 11 बच्चे स्नान करने के लिए गए थे, जिसमें 7 के डूबने की पुष्टि हुई, 6 शव बरामद हो गए। 6 लाश बरामद होने के बाद अमला प्रशासनिक अधिकारी और ग्रामीणों के पहल पे बॉडी रिकवर किया गया। पोस्टमार्टम हाउस से रिकवर करने के बाद अब ये सभी मासूमों के शव अंतिम संस्कार के लिए सोन नदी के किनारे पे आ गए हैं। एक बार मैं दिखा देता हूँ कि ये तस्वीर, ये एम्बुलेंस किस तरह से नदी के तीर पे कतार से खड़े हैं। और एक बार आप देख लीजिए, पूरे बिहार वासियों को ये शब्द जो हैं कलेजे से बाहर आ रहे हैं कि तुम्बा गांव में ही नहीं, पूरे आसपास के इलाकों में कोहराम मचा हुआ है। कोई ऐसा घर नहीं है जिसमें आज किसी के घर में भोजन बना होगा। मैं तस्वीरों के माध्यम से आपको दिखाना चाहूँगा कि 1, 2, 3 इस तरह से लगातार एम्बुलेंस की लाइन लगी हुई है और इसी एम्बुलेंस में सभी छोटे छोटे मासूमों का डेथ बॉडी रखा गया है। इस एंगल में देख लीजिए, वहाँ जिला के प्रशासनिक अधिकारी काम कर रहे हैं। इन सभी मासूमों के जो शव हैं उनके अंतिम संस्कार के लिए वहाँ जेसीबी चल रहे हैं कि कैसे अंतिम संस्कार होगा। अब शब्द नहीं है, बस ये जो एम्बुलेंस की जो लाइट है ये इस बात की बयां कर रही है कि एक ही घर के इतने मासूमों की जान चली गई। अब वो परिवार कैसे जिएगा, उनके लोग कैसे जिएंगे, उनके माँ बाप कैसे जिएंगे, और कैसे जिनके आंगन अपने छोटे बच्चों से कोलाहल हुआ करता था, आज के काली रात के बाद ये उनकी आंगन अब सूनी हो गई है। शब्द नहीं है कहने के लिए। कुछ लोग हैं हमारे साथ बात करने के लिए, उनसे हम बात कर लेते हैं। थोड़ा दिखाइएगा। जिसान, आप लोजपा रामविलास के टीम में है। जब से सूचना मिली है तब से आप लोग काम कर रहे हैं। अब तो ये देख रहे हैं ना सामने जो बॉडी और एम्बुलेंस की कतार लगी है, क्या कहेंगे? देखिए, इन सब चीज़ पे हमारे पास शब्द नहीं है कि हम क्या कहें। ये घटना रोहतास प्रखंड जहाँ से शुरू होता है, तुम्बा से, तुम्बा की शुरुआत में एक परिवार के 7 लोग की मृत्यु, पूरा प्रखंड हताश है। पूरे प्रखंड एकदम मतलब समझिए कि दुखित है। पूरा रोहतास प्रखंड इसमें दुखित है। और इस घटना से मात्र देखिए, बिहार हम लोग के प्रखंड तो दुखित है। प्रखंड में खाना के ये घर में नहीं बना होगा। पूरे प्रखंड में ये एक परिवार के 7 लोग की मृत्यु के हो गई है। यहाँ से लेकर रांची तक लोग दुखित हैं, क्योंकि जो परिवार था वो यहाँ पर जो 7 बच्चों को लेके अपने ननिहाल में ये बच्चे आए थे दशहरा का फेस्टिवल को सेलिब्रेट करने। आप सोच सकते हैं कि जो फेस्टिवल को सेलिब्रेट करने आया हो, सेलिब्रेट के नाम पे घटना, आज ये तुम्बा की घटना, ये काली रात इतिहास बन गई। 6 मासूमों का शव कतार में खड़ा है। ये दिन और ये रात उन परिवारों पे कहते हैं ना कि कहर बरपा है। कैसे लोग जिएंगे? ये इतिहास नहीं, ये समझिए कि हम लोग के क्षेत्र के लिए एक काला धब्बा लग गया है। वो ये क्योंकि ये बच्चे जो है ननिहाल के यहाँ आए थे। हम लोग समझिए कि इस परिजन के बच्चे के मामू के रूप में जाने जाएंगे। आप मेरे साथ जिसान जुड़े रहिएगा। आरती गुप्ता जुड़ गई हैं, भाजपा जिला अध्यक्ष हैं महिला प्रकोष्ठ की, और पूर्व जिला पार्षद भी रही हैं तुम्बा की ही रहने वाली हैं। आरती जी, आपके गांव में इस तरह की घटना घटा है, कोई शब्द नहीं है लोगों के पास। थोड़ा सा आप इधर मेरे कैमरे के सामने आ जाइएगा। 6 चिराग बुझ गए, 6 आंगन सूना हो गए। उन माँ बाप का अब जीवन कैसे बीतेगा जिनके मासूम आज नदी के किनारे पे उनकी बॉडी आ गई है। बहुत ही दुखदायक घटना है और हम क्या कहें। मेरा तो आंखें भर गई जब हम उनकी माँ से मिले। एक माँ के 4 बच्चे, 3 बेटी और 1 बेटा थे। उनका तो कोख ही सूना हो गया।
वो गांव में आई, जिस गांव के हम बहू हैं, वो बच्ची लोग का ननिहाल था। ऐसा घटना सुनने के बाद सही मायने में कर रहे हैं, हमारे पास तो कुछ शब्द नहीं बयान कर रहे हैं कि हम बोले क्या। उस माँ पर क्या बीतेगा। दुर्गा माँ का दिन है और माँ इन सभी बच्चों को अपने शरण में ले ली। ये बहुत ही दुखदायी घटना है। हे माता रानी, हे दुर्गा माता, उस माँ पर आप कृपा बनाइएगा उनको, क्योंकि उनके पति को हम देखें, उनका पति एकदम मतलब कि क्या कहें, वो कुछ बोल नहीं सकते हैं, कुछ नहीं, बस एक चप्पल एक कपड़ा लिए अपने हाथ में चल रहे हैं, कुछ बोलने पर वो बोल नहीं रहे हैं। हे ठीक माता है रानी, आरती गुप्ता जी, आप अपने आप को संभालिए और जिन माओं के गोद सुने हैं उनको संभालने की जिम्मेदारी अब आप लोगों के हाथ में है। आरती गुप्ता प्रतिनिधि हैं, भाजपा प्रकोष्ठ से देखते हैं, इनके आंखें में आंसू है। ऐसे हजारों महिलाएं हैं जो आज अपने आंसू को नहीं रोक पा रही। जिसान सरकार से आप क्या कहना चाहेंगे? आपके जो नेता चिराग पासवान जी हैं, उनसे क्या आप अपील करना चाहेंगे? थोड़ा इधर कैमरे के सामने देखिए, इस दुख की घड़ी में तो परिवार के साथ हम और हमारी पार्टी पूरी तरह से खड़ी है। और आपको बता दें कि सबसे पहले जो सूचना आपके माध्यम ही से हमको मिला था, जो आपके माध्यम से जब हमको सूचना मिला उसके तुरंत बाद हम माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को सूचित किए कि ये इस तरह की घटना है। फिर वो ब्रीफ के लिए बोले कि पूरा डिटेल भेजिए। उसके बाद पूरा डिटेल भेज दिया गया है। यकीनन मेरे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय मंत्री चिराग पासवान जी पीड़ित परिवार के साथ खड़े होंगे और जो भी सरकारी मुआवजा है या जो सरकार की तरफ से बन पड़ेगा वो मिलेगा। फिलहाल हम लोग दुख के घड़ी में परिवार के साथ आप लोग जुड़े रहिएगा। पीछे की तस्वीर देख लीजिए, एक एम्बुलेंस नदी के किनारे पे ले जाया गया है। अब धीरे धीरे यहाँ से बॉडी उतारने के काम शुरू हो गए हैं और ये बॉडी अब वहाँ तक डिस्पोजल के लिए ले जाया जा रहा है। एक जो एम्बुलेंस है वो नदी के किनारे पे ले जाया गया है। इसी तरह से जो जितने एम्बुलेंस कतारबद्ध हैं उन सभी एम्बुलेंस को धीरे धीरे नदी के तट पे ले जाया जा रहा है और यहाँ से एक एक करके जो मासूमों का शव है वो उतारा जाएगा और अंत्येष्टि के लिए लिया जाएगा। एक बार फिर मैं अपने कैमरा पर्सन से कहना चाहूँगा कि ये पीछे देख लीजिए, ये एम्बुलेंस की कतार है। आज लोगों के पास शब्द नहीं है कहने के लिए। नवरात्रि का दिन था, हर घर में उत्सव मन रहा था, हर लोग अपने इष्ट और देवी देवताओं की पूजा कर रहे, माँ दुर्गा की पूजा कर रहे थे। तुम्बा में उत्सव का माहौल था। 4 दिन के बाद यहाँ कार्यक्रम की तैयारी थी, लेकिन आज ये रात इसके बाद सब कुछ सूना पड़ गया है और गांव में ऐसा लग रहा है कि इससे अब दर्दनाक और जो मर्माहत सीन होगा वो नहीं होगा। और रात का समय, ये नदी का किनारा, वाकई आज की रात भयावह रात है, लेकिन अब यहाँ के लोगों को खुद संभालना होगा और यहाँ के लोगों को खुद उस परिवार को संभालने की ज़रूरत होगी जिनके घर के 6 चिराग बुझ गए और उनके घर की जो किलकारियाँ थी आज के बाद वो बंद हो गई और वो किलकारी, वो तस्वीर, उनकी चेहरा सिर्फ सपनों में ही कैद रहेगा, उनकी यादें सिर्फ रहेगी। और अमला अधिकारी, जिला के तमाम ऑफिसर नदी के आज घाट पे यहाँ मौजूद हैं और कोशिश है कि अंत्येष्टि के बाद परिवार को भगवान वो ताकत दे जिससे वो अपने आप को संभाल सके। नदी के तट पे आज ये रोहतास जिला की जो घटना है पूरे बिहार को हिला के रख दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे भी मेरे साथ जुड़े रहेंगे, लेकिन एक बार फिर से तस्वीर आप दिखा दीजिएगा। अच्छा, संजीव जी हैं। संजीव जी, आप इसी गाँव के रहने वाले हैं। ये जो घटना घटी है, क्या कहेंगे? बहुत ही दुखद घटना है, हृदय विदार करने वाली घटना है और परिवार के साथ साथ पूरे गांव को ये पूरे हिला के रख दिया। इस तरह की घटना न कभी पूर्व में हम लोग कभी देखे सुने, और इस गांव में तो इस तरह की घटना से हर एक घर में आज किसी घर में खाना नहीं बना है। जुड़े रहिएगा। हाँ, आप लोग और उनके जो परिवार के जो पति हैं और हस्बैंड और वाइफ दोनों विक्षुब्ध स्थिति में है। यानी हमको लगता है कि अब मेंटली डिस्टर्ब हो चुके हैं। वैसे परिवारों को सांत्वना और ढाढ़स दिलाने की ज़रूरत है, संभालने की ज़रूरत है। आप लोग मेरे साथ बने रहिएगा। ये तस्वीर आप लोगों को मैंने दिखाया, रात का समय है, वाकई ये रात भयावह है और एक एक शब्द आज बोल पाना बड़ा ही मुश्किल काम है कि कैसे इस तस्वीरों को हम आप तक लेके आएँ कि ये कितना हृदय विदारक घटना है। और हम सिर्फ यहाँ मौजूद हैं, इस बात को जब हम फील कर रहे हैं तो मेरे पैर के नीचे से ज़मीन खिसक जा रहे हैं। सोचिए उस परिवार का क्या हाल हुआ होगा जिसके घर से एक ही घर से इतने बच्चों की चिराग बुझ गई। बहुत बहुत धन्यवाद। आप मेरे साथ जुड़े रहिए और तस्वीर हम आपको लेकर आते हैं आपके बीच।